का पर्सनल टेक है। पर्सनल अगर आप लॉजिकल कोई भी आएगा तो नहीं मान सकता। लॉजिक जहाँ इन्वॉल्व होगा ना, बात यह है कि सब कुछ दुनिया में ना, देखो 10 में से 10 नंबर चाहिए होते कुछ होने के लिए। जैसे आप लोग हो, आपने जो पेज बनाया 10 में से 10 कैसे आए? आपने 9 चीज़ आपकी थोड़ी बहुत, आपका बात करने का तरीका, हम समझ नहीं पाते लेकिन हमारे अंदर कुछ चीज़ होती है। जैसे आपके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब 10 में से 9 नंबर ला रहा था। एक नंबर था किस्मत। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती ना, किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मुझसे भी बेहतरीन स्टोरी टेलर्स हैं, सो कॉल्ड, मान लीजिए साइंस के ज़माने में, या मुझसे अच्छे बना रहे होंगे, लेकिन वो नहीं चल रहे। मान लो मैं क्यों चला? एक फैक्टर किस्मत का आ गया। किस्मत को तुम मैनिफेस्टेशन मत बोलो कि मैंने मैनिफेस्ट किया तो चल गया, वो अंतर हो जाएगा। मतलब कि एक तुक्का है ये बस। और जिस चक्कर में लोग कितने दुखी हैं पता है। अभी बम्बई में जाओ आप, मैं तो एक्टिंग फील्ड से हूँ, मैंने बहुत 6-7 साल थिएटर करने के बाद देखा, बम्बई में जो थिएटर वाले एक्टर पड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट करके पड़े हुए हैं कि हम बन रहे शाहरुख खान, और 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहीं पड़े। पर यही तो बात है भाई कि जैसे मैनिफेस्ट कर लिया आपने, कुछ सोच लिया, पर आप उसके लिए उतनी मेहनत भी तो करो, जब भी तो वो चीज होगी। सब कर लो यार आप, पर होगी ना। पर मतलब किस्मत ऐसा तो को, नहीं डेस्टिनी होगी। को आप साइंटिफिक टर्म्स में मानते हो कि किस्मत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर ये आप फिलोसफिकल एंगल से नहीं, बहुत एग्जिस्ट करती है। और मैनिफेस्टेशन वाली बता रहा हूँ ना मैं आपको कि यार आप कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर ली हमने मैनिफेस्ट किया है मैं बन जाऊंगा। इसी वजह से इतने दुखी है, इसी वजह से जो बोल रहे हैं सुसाइड वाली बात हो रही है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, या मेरा कुछ हो गया, और आप फिर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपने अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बनाई, उसको किताबों में लिखा कि मैं ये बनूंगा। एक मैंने सुना था, लोग बोलते थे कि हर दिन लिखना होता है कि यार मैं इससे मिलूंगा, ठीक है, ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने एक ऐसी दिमाग में दुनिया क्रिएट कर दी, और फिर जब रियलिटी हिट करती है आपको कि अब तो मिलना तो है नहीं। पर भाई इसमें जैसे एक आता है कि टाइम लिख दिया आपने कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, बट इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट करा तो मैं उसको टाइम दूं कि वो जब तक वो रियलिटी में नहीं आ जाता। अब मैं उसको लिमिट नहीं दे रहा, भले ही वो कब तक हो, या वो 10 साल में हो या 20 साल में हो, पर अगर वो 25 साल में हो गया फॉर एग्जाम्पल, भाई के लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक बहुत अच्छा कुरानिक वर्स भी, और कृष्ण जी की मैंने शायद भजन सुना था, उसमें भी था, लेकिन ऐसा कुछ शब्द है उसके कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है, और करके सपर्द तूने अपने आप को उसमें जो कि मेरी चाहत है, मैं बख्शूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है, मगर कि तूने नाफरमानी उसके लिए जो तेरी चाहत है, मैं तुझे थकाऊंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आपको जो ये है ना कि मैं चाहूंगा, कभी यूनिवर्स को चैलेंज मत करना कि यार मैं बनूंगा, ऊपर वाला बोलेगा बेटा। कुरानिक फिलॉसफी आती है कि हम इंसान को वहीं आजमाते हैं जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। समझ लो, अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है ना कि मुझे स्टार बनना है, ऊपर वाला वहीं आजमाएगा, वही नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ने, मैं PhD करने जा रहा था जर्मनी, मैं ठीक है अब पढ़ेंगे अपना, छोड़ दी एक्टिंग से उम्मीद, ऊपर वाले बोलेगा अरे जा रहा है क्या, आजा वापस आजा, चल गया कंटेंट। तुम्हें वहीं आजमाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हो। भाई ये ऊपर वाला या फिर गॉड या फिर ये जो सुपरनैचुरल पावर होती है, उसको आप कैसे देखते हो? वो क्या चीज़ है? कोई क्रिएटर है, या फिर ये आप पूरा साइंटिफिक जाते हो कि हाँ बिग बैंग थ्योरी थी, वही एक लाइट, वही एक क्रिएटर है, या कैसे देखते हो आप इस चीज़ को? नहीं, मैं पर्सनली लेवल पे मानता हूँ कि कोई तो क्रिएटर है, लेकिन मैं किसी क्रिएटर पे मतलब ह्यूमन इमोशंस अप्लाई नहीं करता। अच्छा। होता क्या कि अगर हम क्रिएटर की बात करें तो हम बात करते हैं कि दुनिया में इतना अन्याय चल रहा है, तो वो ऐसा कैसे अलाउ कर रहा है। हो क्या रहा है कि हम इंसान अपने इंसानी इमोशंस उस पर लगा रहे हैं। अगर कोई क्रिएटर, अगर आप कभी शिव रुद्राक्षम सुनिएगा पढ़ना, उसका नमामि समीशाम जो उनका बहुत बेहतरीन सा वो आता है, वो मैं पूरा याद कर रहा था, याद नहीं हुआ अब तक। तो उसमें ये आता है कि ना वो दुख है ना वो सुख है, ना वो दोस्त है ना वो शत्रु है, वो क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस है। शिव के ऊपर जब आता है, शिव वर्ड का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस में आती है ना, हम चीज़ों को, अपने इमोशन को उस पर अप्लाई कर रहे हैं कि क्यों इतना दुनिया में जंग है। जिस चक्कर में जो है एथीस्ट लोग थीस्ट लोगों के सामने जाके क्लेम करते हैं कि देखो भगवान नहीं हो सकते। क्रिएटर है, अब क्रिएटर का मोरल तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा ना। उसको अगर मान लो 800 करोड़ जनसंख्या को पालना है, तो उसको पता है कि कैसे पालना है। दुनिया में अगर आप किसी चीज़ को वायलेंस या बहुत मोरली गलत बोलते हो, तो वो तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, क्रिएटर के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता
उसको सबको एग्जिस्टेंस में लाना है। वरना एक धरती से आके एक बहुत बड़ा प्लेनेट टकराया था जिस चक्कर में चांद बना, इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन इमेजिन कर पा रहे हो? अगर आज चांद नहीं होता तो धरती पे लाइफ नहीं होती। तो अगर हम आज का मूवमेंट देखें कि यार इसमें तो कितना गलत चल रहा है, अगर दुनिया में जुल्म नहीं आएगा और इंसान को इंसान ये बनाता है कि वो किसी जुल्म के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ लगा दे। अगर किसी जगह किसी देश में कहीं मॉब लिंचिंग होती है किसी स्पेसिफिक धर्म के नाम पर, जैसे बांग्लादेश में हो गई थी, तो उस पर अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम बोलूँ कि नहीं यार यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं, गलत है ना ये, तुम्हें गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तो वो अगर किसी मजहब वाले का बंदा मॉब लिंचिंग होना गलत था, फिर मैं बोल सकता हूँ गाज़ा में होने वाला बंदे जो गाज़ा में जो हो रहा है वो गलत है। मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम, फिलॉसफी और ये। तो ये इंसान को तब इंसान बनाया जाता है। कई चीज़ें दुनिया में जो हो रही होती है वो इंसान को शायद यकीन दिलाती है कि देखो तुम इंसान हो। ज़िंदगी और मौत का मतलब यूनिवर्स के टर्म्स में कुछ भी नहीं है। हम 800 करोड़ लोग हैं, आप मैं अभी भूकंप आ गया हम सब मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्स को, लेकिन फिर भी हम एग्जिस्टेंस, पूरे धरती खत्म हो जाए, अगर आज पूरे सोलर सिस्टम से एक प्लेनेट एक एस्टेरॉयड लगेगा, एक पूरी धरती खत्म कर देगा, यूनिवर्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जीवन और मौत का इतना कोई बड़ा मतलब नहीं है। आप अगर इंसान पैदा हुए तो क्या आप इंसान हो? ये सबसे बड़ा सवाल लगता है मुझे। जीवन का पर्पस, मैं इस कदर तक पहुंचता हूँ कि शायद जीवन का पर्पस इतना ही है कि तुम सफ़र करो थोड़ा सा और समझो कि इंसान होने का मतलब क्या था और चलो वापस आ जाओ, बस इतना ही है। अवेयर होना, कॉन्शियसनेस पे मानते हो कि इतना अवेयर रहना, अवेयर, गलत को गलत बोलना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, तुम गलत को बस गलत बोल दो। तुम उस गलत में नाम, धर्म, जात, आइडेंटिटी लगाओगे तब तुम भी गलत हो। मैं हिंदू मुस्लिम हटा के मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं मुस्लिम मुझे लोग बोलते हैं तो मैं मुस्लिम के, अगर कोई गलत कर रहा है मुस्लिम तो मैं मुस्लिम के अगेंस्ट बोल सकता हूँ। तो फिर कोई हिंदू या क्रिश्चियन गलत करे तो मैं उसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। ये अगर तुम समझ, और अभी तो क्या है कि अब सिस्टम ऐसा हो जाता है कि चीज़ें मैं बोल नहीं बोल सकते भाई। ये सही इंसान गलत इंसान तो तभी तो बनता है। अब अगर तुम कैमरे पे बैठे हो, नॉर्म्स, सोसाइटीज, रूल्स, प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं ह्यूमंस के लिए इटसेल्फ कि तुम किसी के बारे में नहीं बोल सकते ऐसे। हाँ, और प्लस हमारा जो सिस्टम अब आजकल ऐसा बन गया, तुम गलत को बोल दो गलत, जैसी पॉलिटिक्स का अगेंस्ट जाएगा तुम्हारी हालत खराब कर देगी। ये निकल जाएगी, ये चली जाएगी। खान सर फैजल खान बन जाते हैं। ये बड़ी बात, ये सच्चाई है समाज की कि अगर तुम्हारा, और ध्यान रखना सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी फिर एक पागल इंसान आ जाएगा और अचानक यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस कर लेगा। मैं बहुत यकीन करता हूँ बैलेंस में। तुमको लग रहा है बहुत जुल्म हो रहा, अचानक से कोई मसीहा निकल के आएगा अंदर से, कोई आएगा और सब तोड़ देगा। जैसे अभी हम जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना, जैसे मान ली मैं फिलॉसफी से अलाइन करता हूँ कि नहीं करता, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट होने का मतलब ये है कि लोग आवाज़ उठाने लगे। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो है, सब हो रहा है, एग्जाम्पल लो, वो सब क्या कि आवाज़ उठाए ना कि यार कोई बात नहीं, लड़ते हैं, पूरी कंट्री पूरी सिस्टम से लड़ लेते हैं। तो ये छोटे प्रोटेस्ट होना एक मसीहा की एक तरीके से बिगिनिंग है भाई। नेपाल में भी यही हुआ एक तरीके से, वहां पे भी वही हुआ। अब ये मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, ये पॉलिटिकल कैसे जा रहे हैं भाई, हम तो उसकी बात कर रहे थे। मेरा तो बच जाएगा, हम तो गॉड की बात कर रहे थे। चलता चला गया। हाँ। देखो अंदर से, देखो अंदर ही भरा हुआ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहे, वरना ऐसा है। पर हम मानते हो कि एनर्जी एक है जो चला रही है। हाँ, एक ओंकार जो बात आती है ना, ये बहुत, मैं जब मजहब पढ़ने लग जाता हूँ ना, मुझे लगता है सब तो इतना कनेक्टेड है। भाई तभी तो वो फेमस एक लाइन है ना कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो तुम देख रहे हो वही तुम हो। हाँ, सब एक ही है, बीट ह्यूमन या कुछ नेचर मैटर। मोटी मोटी बात देखो तो सब में एक ही बताई गई है, सब एक ही है भाई। पता नहीं अचानक एक ना, मैंने एक बहुत अच्छा मीम देखा था कि एलियंस धरती को देख रहे हैं अपने स्पेसशिप से, हाँ वो देख रहे होते, ये बम फट रहे होते, तो पूछते ये क्या हो रहा है, कहते कुछ नहीं, ये साबित कर रहे हैं लोग कि इनका मजहब सबसे पीसफुल है। तुम यही कर रहे हो कि हमारे मजहब में ये है, हमारे फिलॉसफी ये है। देखो एथिस्ट की सबसे अच्छी बात ही होती है, नास्तिक। मैं चाहता हूँ सब लोग नास्तिक रहें। मैं निहायत ही नास्तिक आदमी था। मैं एग्जिस्टेंस में मानते हैं, तभी मैं शायद सो कॉल्ड सेक्युलर हूँ, और बदकिस्मत हैं वो लोग जो सेक्युलर नहीं है, जो अपने मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब को नहीं पढ़ पा रहे ना, वो सबसे उनसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा दुनिया में। वो तो हमने टैबू बना दिया इस वर्ड को, अब पता नहीं कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है आपको हर मजहब की किसी चीज़ें पढ़ना। करोड़ों लोग बिलीव कर रहे हैं किस चीज़ में, करोड़ों लोग, तो कुछ तो होगा ना भाई। अच्छा भाई एथिस्ट तो ये भी कहते हैं, जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड एथिस्ट कहते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, कि वो गॉड पे नहीं मान रहे हैं,
तो बेसिकली देयर इज समथिंग जिसपे वो बिलीव नहीं कर रहे, मतलब वो हाँ, वो है। रेजिस्टेंस तो है भाई, रेजिस्टेंस है। देयर इज समथिंग जिसपे वो नहीं मान रहे, नहीं वो तो मतलब वो है। उनको बिल्कुल, और उनको पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वही बोलते कोई एनर्जी है, या ऐसा आ जाएगा, वो तो है। शायद पे ही टिक रही है सारी बात, शायद कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।